स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ना, इस बात करेंगे। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल हम पहले समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। पॉलिनोमियल से पहले समझेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो कॉम्बिनेशन है इसका कांस्टेंट का वेरिएबल का विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल with the help of mathematical ऑपरेटर। क्या होता है ऑपरेटर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आप बात कर लें 2x प्लस 3y, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो हमने देखो क्या करा, कांस्टेंट और वेरिएबल को हमने कंबाइन क्या, इसे कंबाइन किया, मैथमेटिकल ऑपरेटर ज्वाइन किया। अब ये देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट? द वैल्यू व्हिच हैव फिक्स्ड द एस न्यूमेरिकल वैल्यू। जो द न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या करती है? कांस्टेंट आती है। जैसे 2 है, 3 है। क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू? क्या है ये? कांस्टेंट। और जो अल्फाबेटिक नंबर जो होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वो क्या आते हैं आपके? वेरिएबल। क्या होते हैं ये? वेरिएबल्स की वैल्यू होती है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिपेंड होती है। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिपेंड होती है। यहाँ कुछ और होगी वैल्यू एक्स की आएगी और दूसरी कुछ क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, हाँ आते हैं पॉलिनोमियल। polynomial and algebraic expression, ठीक है, in which expression, in which जिसमें मतलब एक ऐसा algebraic expression in which power of variable is always a whole number। क्या होना चाहिए? जो पावर होनी चाहिए क्या होना चाहिए? वो whole number। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, जैसे 2x² प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। पावर क्या है? 2 है। 2 क्या है? ये होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है। यस। अगर हम बात करें 2/x प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? जब हम x को ले जाएंगे 1/x मतलब होता है x की पावर -1। जब ये -1 होगा क्या होगा? ये होल नंबर नहीं है। क्या ये इंटीजर हो गया? क्या हो गया? ये इंटीजर, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। जैसे आप बात करें 3x² प्लस 5x प्लस 3, क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल है। यस, है ना? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। x की पावर कितना? स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल और नॉट? है पॉलिनोमियल? नहीं है। क्यों नहीं है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। x पावर 1/2 प्लस 5, क्या ये 1/2 होल नंबर है? 1/2 होल नंबर है? नहीं। क्या ये रेशनल नंबर है, नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, तो ये हो गया नॉट होल। ठीक है बात? हो गया आपका ये। नाउ अब है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है दो बेसिस पे होते हैं, एक किस पर, एक तो नंबर ऑफ डिग्री और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो पहले हम बता रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल। यहाँ देखो ध्यान से, मोनो होता है वन, मोनो होता है वन, मतलब आप पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल having only one term is called मोनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल 5x कितने टर्म है इसमें? एक टर्म, वन टर्म है ना। दूसरा a into x क्या है, ये कितना टर्म है इसमें? वन। ये ध्यान रहे, मल्टीप्लाई का साइन काउंट नहीं होता है, ये एक टर्म है पूरी। क्या ये? वन टर्म। मल्टीप्लाई लगने का मतलब ये है, ये भी मल्टीप्लाई है 5 into 5x और ये भी मल्टीप्लाई है। या डिवाइड लगा दें हम, अब लगा दें दोस्तों 5x अपॉन 5.6 सॉरी, फिर भी क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि ये एक टर्म है पूरी। क्लियर? दूसरा बताया बायनोमियल। और ज्यादा बायनोमियल, बाय मतलब दो, बाय मींस टू, और मोनो क्या बताया मैंने? वन। अब पॉलिनोमियल having two terms, only two terms are called बायनोमियल। एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे 2x plus 5 कितने टर्म है इसमें? दो टर्म। एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, दो टर्म हो गई। तुम समझ में दोनों बाद में काम है। 2x plus 5 हो गया, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। दूसरा 9x स्क्वायर माइनस 5 कितना हो गई इसमें? दो। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, दो टर्म। ओके, तो ये नोट डाउन करिए पहले। नाउ अब आएगा ट्राइनोमियल। ट्राइगोन क्या होता है? ट्राई मतलब तीन टर्म, थ्री। अब पॉलिनोमियल having only three terms are called trinomial. ओके, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो? तीन टर्म्स। एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 कितना टर्म्स हो इसमें? दो यहाँ पे 1 2 एंड 3। 6y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 कितने टर्म्स में? तीन टर्म्स। ये एग्जाम्पल हो इसके ट्राइनोमियल के। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या वैसे कहीं पैसे ऑन बेसिस ऑफ डिग्री।
डिग्री होती क्या है बताना आपको, हमारी डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, जैसे ये इसमें एक्सपोनेंट कितना है 1, इसमें तो वैल्यू है ही नहीं, इसमें एक्सपोनेंट कितना है 2, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 2, डिग्री कितनी होगी इसकी 2, तो मैक्सिमम जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो क्या आती है उसकी, वो जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या आती है उसकी डिग्री, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब भी पावर होता है, ठीक। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का डिग्री। फर्स्ट होता है लीनियर, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब 1, लीनियर मतलब 1। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear, second is called linear। एग्जाम्पल दीजिए, बताइए क्या बताओ, क्या बताओ, जैसे 5x हो गया, 5x का 6 लिख दो तब भी हो जाएगा, तो डिग्री तो बनी है। 9x माइनस 6 लिख दो, डिग्री कितनी है 1, तो क्या है लीनियर। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है हमें बताओ कोई, 2 डिग्री होगी, 2 डिग्री पॉलिनोमियल और डिग्री 2 और डिग्री 2 और डिग्री 2 is called quadratic polynomial। एग्जाम्पल लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 9, डिग्री कितनी बची 2। दूसरा एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, देखो डिग्री कितनी इसकी 2, हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल, ओके, देखो ध्यान से, अब पॉलिनोमियल डिग्री 3 ऑफ डिग्री is called cubic polynomial। cubic polynomial, ओके। एग्जाम्पल दे दीजिए, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, तो ध्यान से कितनी हुई इसकी 3 हो गई ना, 9/2 x क्यूब प्लस 5x, डिग्री कितनी है इसकी 3, बैंकिंग पावर 3 है ना, इसकी 1 है, देखिए तो बैंकिंग क्या हो 3, तो डिग्री कितनी हो इसकी 3। अब आता है y क्वाड्रेटिक, y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना 4, कितना 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल x बार 4 प्लस 9x प्लस 5, ओके, डिग्री 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका हो गया पॉलीमर का पूरा। आगे देखते हैं लोग, अब हम बात कर रहे हैं जीरोस होते पॉलीमर, है ना। जीरोस क्या होते हैं पॉलीमर में,
तो जिस वेरिएबल देखो जो पॉलीमर है जिस वेरिएबल में दिया हुआ है ना, जैसे मान लो ये पॉलीमर है कौन सा x² + 4x + 5, ये किसमें है पॉलीमर, ये x में, x वेरिएबल में है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए इस पॉलीमर की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, x की वह वैल्यू जिसके लिए इस पॉलीमर की वैल्यू क्या हो जाए 0, वो क्या कहलाएगा इसका 0 ऑफ द पॉलीमर। तो लिखोगे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलीमर becomes 0। जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें एक पॉलीमर ले लिया मैंने fx इक्वल टू ले लिया x - 2, क्या ले लिया x - 2। अब x की क्या वैल्यू रखी है यहाँ पे, तो 0 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू क्या रखते हैं 2 x इक्वल टू 2 रखते हैं तो f2 कट हो जाएगा 2 - 2 कितना हो गया 0। तो 2 क्या हो गया 2 हो गया इसका 0, क्या हो गया ये 2 is 0 of पॉलीमर। ये बात x की वह वैल्यू जिसके लिए पॉलीमर की वैल्यू 0 हो जाती है वो उसका 0 कहलाते हैं। अब जो लीनियर पॉलीमर होता है, कौन सा लीनियर पॉलीमर इन वन वेरिएबल, ठीक, उसकी क्या कितनी वैल्यू होंगी बताओ, उसकी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होंगी, ठीक है। मैक्सिमम जो ठीक है, तो बेटा आज का जो एक्सप्रेशन है पॉलीमर का वो खत्म हो गया है। बाकी हम कल जो एक्सरसाइज है या ग्राफिक्स है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें।